ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता युद्धखंड अध्याय 178। विश्वकर्मा द्वारा निमित्त सर्वदेवमय दिव्य रथ का वर्णन। व्यास जी बोले, हे सनत कुमार, हे सर्वज्ञ, हे शैव प्रवर, हे सन्मते, हे तात, आपने परमेश्वर की यह अद्भुत कथा सुनाई। अब आप सर्वदेवमय परम दिव्य रथ के निर्माण का वर्णन कीजिए, जिसे बुद्धिमान विश्वकर्मा ने शिवजी के लिए निर्मित किया। सूत जी बोले, उन व्यास जी के इस वचन को सुनकर मुनीश्वर सनत कुमार शिवजी के चरण कमलों का स्मरण करके कहने लगे। सनत कुमार बोले, हे व्यास, हे महाप्राज्ञ, हे मुने, मैं शिवजी के चरण कमलों का ध्यान कर अपनी बुद्धि के अनुसार रथ आदि का निर्माण का वर्णन करूँगा, आप उसका श्रवण करें। विश्वकर्मा ने रुद्रदेव के सर्वलोकमय तथा दिव्य रथ का यत्न से आदर पूर्वक निर्माण किया। यह सर्वसम्मत भूतमय रथ सुवर्ण का बना हुआ था। इसके दाहिने चक्र में सूर्य तथा बाएं चक्र में चंद्रमा विराजमान थे। हे विप्रेंद्र, दाहिने चक्र में 12 अरे लगे हुए थे। उन अरों में 12 आदित्य प्रतिष्ठित थे तथा बायां पहिया 16 अरों से युक्त था। हे सुव्रत, बाएं पहिए के 16 अरे चंद्रमा की 16 कलाएं थी। सभी नक्षत्र उन वाम भाग के पहिए की शोभा बढ़ा रही थी। हे विप्रश्रेष्ठ, 6 ऋतुएं उन दोनों पहियों की नेमी थी। अंतरिक्ष उस रथ का अग्रभाग हुआ और मंदराचल रथ नीड हुआ। अस्तांचल तथा उदयांचल उन दोनों कुबर कहे गए। महामेरु उस रथ का अधिष्ठान तथा अन्य पर्वत उसके केसर थे। संवत्सर उस रथ का वेग था तथा दोनों अयन उत्तरायण एवं दक्षिणायन चक्रों के संगम थे। महोत उसके बंधुर बंधन तथा कलाएं उनकी किलियां कही गई। काष्ठा कला का 30वां भाग, उसका घोण जुए का अग्रभाग तथा क्षण उसके अक्षदंड कहे गए। निमेष उस रथ का अनुकर्ष, नीचे का काष्ठ, और लव उसका ईशा कहा गया। झूलोक इस रथ का वरुथ लोहे का पदार्थ तथा स्वर्ग और मोक्ष दोनों ध्वजाएं थी। ब्रह्म और कामदुग्ध उसके जुए के दोनों सिर कहे गए हैं। व्यक्त उसका ईशादंड, वृद्धि, नड़वल, अहंकार उनके कोनी तथा पंच महाभूत उस रथ का बल कहे गए हैं। समस्त इंद्रियां ही उस रथ के चारों ओर के आभूषण थे। हे मुनि सत्तम, श्रद्धा ही उस रथ की गति थी। हे सुव्रतों, उस समय षडग, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद तथा ज्योतिष उसके आभूषण बने। पुराण, न्याय, मीमांसा तथा धर्मशास्त्र उसके उपभूषण बने। सब लक्षणों से युक्त वर उसके बल के स्थान कहे गए थे। वर्णाश्रम धर्म उनके चारों चरण तथा मंत्र घंटा कहे गए हैं। हजारों फणों के विभूषित अनंत नामक सर्प उस रथ का बंधन भी हुए। दिशाएं एवं उपदिशाएं पाद बनी। पुष्करादि तीर्थ उस रथ की रत्न जड़ित स्वर्णमय पताकाएं और चारों समुद्र उस रथ का ढलाने वाले वस्त्र कहे गए हैं। सभी इस प्रकार आभूषणों से भूषित गंगा आदि सभी श्रेष्ठ नदियां हाथों में झंवर लिए हुए स्त्री रूप सुशोभित होकर जगह जगह स्थान बनाकर रथ की शोभा बढ़ाने लगी। आवर आदि सातों वायु सुवर्णमय उत्तम सोपान बने और लोकालोक पर्वत उस रथ के चारों ओर उपासन बने। मानस आदि सरोवर उस रथ के बाहरी उत्तम विषम स्थान हुए। सभी वर्षाचल उस रथ के चारों ओर के पाश और
तलतलों में निवास करने वाले सभी प्राणी उस रथ के तल के भाग कहे गए। भगवान ब्रह्मा, उसके सारथी और देवगण घोड़े की रस्सी पकड़ने वाले कहे गए हैं। ब्रह्मदेवर्त अहंकार उन ब्रह्मा का चाबुक था। अहंकार उसका महान छत्र, मंद्राचल उस छत्र को धारण करने वाला, पाशवर्ती दंड, पर्वतराज सुमेरु धनुष और स्वयं भुजंगराज शेषनाग उस धनुष की डोरी बनी। श्रुति स्वरूपा भगवती सरस्वती उस धनुष का घंटा बनी। महातेजस्वी विष्णु को बाण तथा अग्नि को उस बाण का शल्य कहा गया। हे मुने, चारों वेद उस रथ के घोड़े कहे गए हैं। सभी प्रकार की ज्योतियां उन अश्वों की परम आभूषणी बनी। समस्त विषमभूत पदार्थ सेना बने। सभी वायु बाजा बजाने वाले कहे गए हैं। व्यास आदि ऋषिगण उसे ढोने वाले हुए। सनत कुमार बोले, हे मुनीश्वर, अधिक कहने से क्या लाभ। मैं संक्षेप में ही बताता हूँ कि ब्रह्मांड में जो कुछ भी वस्तु है वह सब उस रथ में विद्यमान कही गई है। परम बुद्धिमान विश्वकर्मा ने ब्रह्मा तथा विष्णु की आज्ञा से इस प्रकार के रथ आदि से युक्त शुभ साधन का भलीभांति निर्माण किया था। ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता युद्धखंड अध्याय 178 संपूर्ण हुआ।